नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे स्क्रीन पर जितने भी पन्ने आप देख रहे हैं ये सब के सब यूपी के बीजेपी विधायकों की चिट्ठियां हैं जो अपनी ही सरकार के ऊर्जा मंत्री को लिखी गई हैं। और ये चिट्ठियां अपनी सरकार की शान में कसीदे पढ़ने के लिए नहीं लिखी गई हैं। बीजेपी विधायकों ने ये चिट्ठियां भयंकर गर्मी के इस मौसम में बिजली की भयंकर कटौती से नाराजगी जताने के लिए लिखी है। अपने इलाके के लोगों के गुस्से ने इन विधायकों को अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने को मजबूर कर दिया है। वही चिट्ठियां मेरे हाथ में भी है। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तय करना है कि अपने विधायकों की इन चिट्ठियों को किसी अजायब घर में रखवा दें या फिर इन चिट्ठियों में दर्ज यूपी की जनता के आक्रोश को समझकर बिजली की किल्लत से उन्हें निजात दिलाएं। यूपी के कई जिलों में 8 घंटे से लेकर 18 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। लाखों लोग भयंकर गर्मी में परेशान हैं, हलकान हैं। मई की भयंकर गर्मी में बिजली कटौती से लोगों का जीना दूभर हो रहा है। लोग रात को सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। मजबूरन बीजेपी विधायकों को ऐसी चिट्ठियां लिखकर अपने ही ऊर्जा मंत्री को जगाना पड़ रहा है। आजमगढ़, बलिया, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हापुड़ से लेकर कानपुर तक हर जगह हाहाकार मचा है। हर जगह से प्रदर्शन, हंगामे की तस्वीरें आ रही है। कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव हो रहा है, कहीं लोग रात को सड़क जाम कर रहे हैं, कहीं पावर हाउस का घेराव हो रहा है, कहीं लोग आधी रात को घरों से निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के दर्जनों जिले से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी विधायकों को जब जनता के आक्रोश का अंदाजा हो गया तो सबने ऊर्जा मंत्री को इस तरह से चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। लेकिन यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा तो टोपी ट्रांसफर के पुराने उस्ताद हैं, कभी जिम्मेदारी लेते नहीं, इसलिए उनसे किसी तरह की उम्मीद करना बेमानी है। ये वही ऊर्जा मंत्री हैं जो पिछले साल जुलाई में बिजली की किल्लत पर जनता की बात अनसुनी करके पहले जय श्री राम और फिर जय बजरंगबली के नारे लगाकर कुख्यात हो चुके हैं। हो सकता है ये वायरल वीडियो आपने देखा भी हो। जौनपुर से सुल्तानपुर जाते समय स्थानीय व्यापारियों ने जब इलाके में सिर्फ 3 घंटे बिजली आने की शिकायत की थी ऊर्जा मंत्री से, तो उनकी शिकायत को अनसुनी करके ऊर्जा मंत्री जय श्री राम, जय बजरंगबली के नारे लगाकर चलते बने थे, कुछ इस तरह से। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है। 3 घंटा 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। जीरो बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। एक से चढ़ा के लगा रहे हैं। अब ऐसे ऊर्जा मंत्री से कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है, चाहे जितनी चिट्ठियां लिख लो। आज सुबह भी अरविंद शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर यूपी में पर्याप्त बिजली होने के आंकड़े देते हुए कहा है कि यूपी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक पूरे राज्य में रोस्टर के मुताबिक बिजली आ रही है। लोग सरकार को बदनाम ना करें। ऊर्जा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि गिनती की कुछ जगहों पर और कुछ मोहल्लों को छोड़कर यूपी की सभी जगहों पर बिजली आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने बेशर्मी का लबादा उठकर अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी में 75 जिले हैं, 58,000 पंचायतें हैं, 3 लाख गांव हैं, सब जगह बिजली आपूर्ति जारी है। मंत्री जी ने नगर निगम से लेकर नगर पालिका तक सब गिनकर पूरे यूपी के आंकड़े देते हुए बता दिया कि बिजली की कोई किल्लत नहीं है। अगर यूपी के ऊर्जा मंत्री सही कह रहे हैं तो ये जो बीजेपी के विधायक बिजली कटौती के खिलाफ चिट्ठी लिख कर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये क्या है? लखनऊ के बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह, गोंडा के बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण, बिस्वा सीतापुर के बीजेपी विधायक निर्मल वर्मा, जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी, लखनऊ उत्तर से बीजेपी विधायक नीरज बोहरा, लखनऊ पूर्वी के बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव और कुछ लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर अपने इलाके में बिजली की कटौती से परेशान लोगों की जो व्यथा लिखी है, क्या वो झूठ है? इन विधायकों ने अपनी चिट्ठियों में बिजली कटौती से बौखलाए लोगों के आक्रोश के बारे में झूठ लिखा है। बीजेपी विधायकों की ये चिट्ठियां जो पीछे आप देख रहे हैं, क्या योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश है? अगर कोई सुरेश पासी लिख रहे हैं कि हमारे इलाके में लो वोल्टेज बिजली कटौती, लगातार इस तरह की मुश्किलों से सिंचाई का काम नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं। अगर राजेश्वर सिंह जो लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके के विधायक हैं, अगर वो लिख रहे हैं कि ओवरलोड, लो वोल्टेज और तमाम तरह के फैक्टर की वजह से जनता में आक्रोश है और ये व्यवस्था, ये दिक्कत वर्तमान सीजन की नहीं बल्कि पिछले वर्ष की गर्मी के दौरान भी आई है,
इस तरह से अगर प्रतीक भूषण, अगर गोंडा के विधायक लिख रहे हैं कि हमारे इलाके के लोग इतने नाराज हैं कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं और हम अघोषित कटौती का ठोस समाधान चाहते हैं, नागरिकों की तरफ से अगर लिखा है, ऐसे नीरज वोरा ने लिखा है, तो क्या ये सब सरकार के खिलाफ साजिश है? ऊर्जा मंत्री अगर एक साथ लीपापोती कर रहे हैं अपने बयान के साथ, बयान देकर, और अभी तो मैं अखिलेश यादव या कांग्रेस के बयानों और आरोपों की तो मैंने बात ही नहीं की है, वो आगे करूंगा। ये सब तो बीजेपी वाले हैं ये सब। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही अरविंद शर्मा है जो गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं और लंबे अरसे तक सीधे नरेंद्र मोदी की सेवा में रहे हैं। मुख्यमंत्री मोदी के साथ गुजरात में भी थे और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिल्ली भी आए थे। अब जो शख्स लगभग 20 साल तक सीएमओ से लेकर पीएमओ तक तैनात रहा हो, इतने सालों तक मोदी जी का लाडला आईएएस अधिकारी रहा हो, वो कितना घुटा हुआ नौकरशाह रहा होगा आप समझ सकते हैं। 2021 में घुटा हुआ नौकरशाह मोदी जी की कृपा से वीआरएस लेकर यूपी का एमएलसी बना और फिर 2022 में योगी सरकार में मंत्री। जाहिर है जब तार सीधे पीएमओ से जुड़े हों, प्रधानमंत्री से जुड़े हों, तो बिजली के तार में करंट अगर कहीं न भी आ रहा हो तो इनकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी यूपी के मुख्यमंत्री और डबल इंजन वाली सरकार के एक इंजन के ड्राइवर तो योगी आदित्यनाथ थे, लिहाजा जिम्मेदारी तो उन्हें लेनी होगी। गर्मी के इस मौसम में योगी जी हिंदू मुसलमान का नारा देकर पब्लिक तक ठंडक तो पहुंचा नहीं सकते। उन्हें बिजली चाहिए और बिजली ट्रांसफार्मर और पावर स्टेशन से मिलती है, जुबानी जमा खर्च से नहीं, नारों से नहीं। चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ अपना एजेंडा सेट करने के लिए 80-20 के नारे लगाने लगते हैं, मुसलमानों की गर्मी उतारने की बात करने लगते हैं। लेकिन 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी के कई जिलों के लाखों लोग गर्मी के मौसम में बिजली कटौती से परेशान हो रहे हैं, तो उन्हें गर्मी में राहत क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? अब जरा सोचिए, मई का महीना है, दिन भर भयंकर गर्मी होती है, सुबह से उमस, रात में भी गर्मी, उमस, चिपचिपाहट, बाहर तपिश वाली गर्म हवा, और तभी बिजली चली जाती है। और चली जाती है तो 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे नहीं आती है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, परिवार हैं, बच्चे पसीने में भीग रहे हैं, कूलर बंद पड़ा है, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, पूरी रात। अस्पताल के जनरेटर गर्म होकर बंद हो जा रहे हैं। छोटे छोटे प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को दिक्कत हो रही है। घरों के इन्वर्टर्स का दम फूल जा रहा है। अलग अलग जिलों में हॉस्टल या किराए के कमरों में रहकर पढ़ाई करने वाले परीक्षार्थी या छात्र, हजारों स्टूडेंट बिजली कटौती की वजह से आक्रोश से भरे हैं। उनके भी प्रदर्शन हुए हैं कहीं कहीं। और इसका नतीजा यह है कि बीजेपी के विधायकों को एहसास हो गया है कि कम से कम चिट्ठी तो लिखो, नाराजगी तो जताओ, नहीं तो ये नाराजगी भारी पड़ेगी। चुनाव होना है 8-9 महीने बाद। रायबरेली के सलोन से बीजेपी विधायक अशोक कुमार कोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गाड़ी में बैठकर जाते हुए अशोक कोरी बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर हरकाते दिख रहे हैं। बीजेपी विधायक के पास बिजली किल्लत से बौखलाए लोगों के इतने फोन आए कि वो गुस्से में आ गए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। ये क्या दिक्कत है भाई? सबसे ज्यादा बिजली घर की समस्याएं आ रही है। मतलब मुझको कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है। और हाँ, सबसे ज्यादा बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया जो है। लगातार इतना कैसे कटौती हो रही? हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे। मैं दिन भर अपने गांव में था, कल भी मैं गांव में था। 5-5, 6-6 घंटे किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। देश के 50 सबसे गर्म शहरों में 26 यूपी के हैं, लेकिन गर्मी से खौल रहे यूपी के कई जिलों से बिजली किल्लत की खबरें लगातार आ रही है। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस यूपी में पिछले कई साल से 24 घंटे बिजली सप्लाई के दावे किए जा रहे थे, शहरों में खासकर डबल इंजन के विकास की गाथाएं सुनाई जा रही थी, वहां हालत यह है कि गांव के लोग तो 7 से 8 घंटे से लेकर 24 घंटे तक बिजली के लिए तरस रहे हैं। कई शहरों में भी 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे की बिजली कटौती हो रही है और कहीं कहीं पूरी रात बत्ती गुल होने की खबरें आ रही है। इस भयंकर गर्मी में लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहरों में बिजली कटौती ने लोगों को सड़कों पर ला दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में लंबे पावर कट से परेशान लोगों ने सड़क जाम किया, पावर सब स्टेशन पर हंगामा किया। लेकिन ऊर्जा मंत्री के हिसाब से बिजली की डिमांड ज्यादा है,
फिर भी सब चंगा है। लोग यूपी को खामखा बदनाम कर रहे हैं। जबर गर्मी है, पर उत्तर प्रदेश में तो जनता नरक झेलने को मजबूर है। बिजली की ऐसी कटौती और पूरे देश में कहीं नहीं हो रही। इनफैक्ट देश के 50 सबसे गर्म शहरों में 26 यूपी के हैं और वो गर्मी से खौल रहे हैं, लेकिन वहां पर बिजली गुल है। नोएडा से लेकर बलिया तक 75 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में मुश्किल से 7 या 8 घंटे बिजली आ रही है। भीषण गर्मी और बिजली कटौती से त्रस्त होकर आधी रात को सड़क पर जनता सोने को मजबूर है। लखनऊ जो राजधानी है जैसे शहरों में घंटों बिजली गायब है। अस्पताल में एक्सरे और स्कैन बंद पड़े। कानपुर देहात के मेडिकल के छात्र तो बिजली न आने के कारण धरने पर भी बैठे। लेकिन यूपी में बिजली मांगने की गलती मत कीजिएगा, वरना योगी जी की पुलिस आपको जेल की हवा जरूर खिला देगी। यूपी में बिजली की डिमांड पर एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 17 मई को बिजली की डिमांड 28,904 मेगावाट थी, जो 18 मई को बढ़कर 29,330 मेगावाट पर पहुंच गई। इसी तरह 19 मई को बिजली की ये डिमांड बढ़कर 30,000 मेगावाट को पार कर गई, जबकि 20 मई को प्रदेश में 30,458 मेगावाट की डिमांड दर्ज की गई। इसके अलावा 21 मई को रात के समय यह आंकड़ा 33,000 मेगावाट तक पहुंचा। यानी सिर्फ 5 दिन में यूपी में 4,000 मेगावाट तक बिजली की मांग बढ़ी, और यह होता है हर गर्मी में। जबकि आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष मई में अधिकतम मांग 29,000 मेगावाट थी। अब सवाल उठता है कि अगर गर्मी में बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो सरकार ने पहले से क्या तैयारी की थी? यह अचानक तो होता नहीं है, पहले से पता है। जब यूपी के कई इलाकों में भयंकर बिजली की कटौती के बाद जनता के आक्रोश की खबरें आने लगी, तो आज चैनलों पर यह खबर चलती दिखी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली की किल्लत पर नाराजगी जताई। तस्वीरें आ गई कि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि भाई सब कुछ दुरुस्त करो, और अगर पावर कट है तो उन्हें बताओ कितनी देर में पावर की सप्लाई फिर से शुरू होने वाली है। मतलब एक करेक्शन की कोशिश है। चैनलों पर जो खबरें चल रही उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई के आदेश दिए हैं। हालांकि ये बात समझ में नहीं आई कि यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश या निर्देश पहले क्यों नहीं दिए गए, और अगर अब भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है जैसा कि उनके आदेश के हवाले से चैनल पर खबर चल रही शहरों में, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? हालांकि एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बीजेपी विधायक क्या अपनी सरकार के ऊर्जा मंत्री को महज चिट्ठी लिखकर रस्म अदायगी कर रहे हैं, या फिर वाकई बिजली संकट के स्थायी समाधान के लिए अपनी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं? इनकी ही सरकार के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक अगर कहीं भी बिजली की दिक्कत नहीं है तो बीजेपी के ये विधायक क्यों नहीं प्रतिनिधिमंडल लेकर सीधे मुख्यमंत्री के पास जाते हैं? इन सबको जाना चाहिए और अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहिए कि महाराज जी 80-20 हिंदू मुसलमान नफरत की दुकान, ये सब तो चल ही रहा है। 8-9 महीने बाद चुनाव, फिर ये सब तो करते ही रहेंगे। लेकिन जनता को गर्मी के महीने में बिजली संकट से निजात तो दिला दीजिए। सरकार के 10 साल होने जा रहे हैं, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है। अब नहीं तो कब यूपी को बिजली संकट से मुक्ति मिलेगी? या कि जनता को कह दें कि बिजली कटौती की वजह से गर्मी में अगर बेहाल होने लगे तो जय श्री राम और जय बजरंग बली के नारे लगाकर काम चला लें। जैसे गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण ने सही लिखा है कि गोंडा के कई इलाकों में भयंकर संकट की वजह से लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। यहाँ के नागरिक ठोस समाधान चाहते हैं। जनता ने हमें जस का तस बने रहने के लिए अपना प्रतिनिधि नहीं चुना है। बात तो सही करें बीजेपी विधायक, लेकिन ठोस समाधान तो योगी जी और मोदी जी ही देंगे। अखिलेश यादव की तो जिम्मेदारी है नहीं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये लोग सरकार की नाकामी का विरोध ही कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। मायावती का भी बयान आ गया। लेकिन सरकार के मंत्री समाधान खोजने की बजाय अखिलेश यादव को यह बताने में लगे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो बिजली का क्या हाल था। अरे भाई, अब तो अखिलेश को सत्ता से गए 9 साल हो गए। डबल इंजन सरकार की नाकामी का ठीकरा कब तक अखिलेश यादव पर फोड़ते रहेंगे? जब विपक्ष हकीकत बयां करता है तो सरकार करती राजनीति हो रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अगर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया है, नई मांग की पूर्ति के लिए जनरेशन हेतु नया पावर प्लांट नहीं लगाया गया है, न ही ट्रांसमिशन की व्यवस्था की गई है, न डिस्ट्रीब्यूशन की मुकम्मल व्यवस्था की गई है, तो योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री और पीएम मोदी के लाडले IAS अधिकारी रहे अरविंद शर्मा अखिलेश यादव में बिजली संकट और पावर सप्लाई की किल्लत के आंकड़े देने लगते हैं। मंत्री जी अपनी विफलता छिपाने के लिए 12-13 साल पहले के आंकड़े देते हैं, तो ये टोपी ट्रांसफर नहीं तो क्या है? कब तक नाकामी छिपाएंगे? प्रधानमंत्री खुद यूपी के सांसद हैं, फिर 9 सालों से बिजली व्यवस्था यूपी में दुरुस्त क्यों नहीं हो सकी? कब तक 10, 15, 16, 18, 20 साल पहले की सरकारों पर ठीकरा फोड़ेंगे?
यूपी में बिजली कटौती से परेशानी की एक बड़ी वजह है मैन पावर की कमी का होना। अखिलेश यादव ने इस बारे में भी ट्वीट किया है। यूपी में स्थानीय स्तर पर बिजली के ब्रेकडाउन होने पर उसे जल्द ठीक करने के लिए बिजली विभाग के लिए न तो पर्याप्त संविदा कर्मी है न ही पर्याप्त इंजीनियर। कहा जा रहा है बड़े पैमाने पर छटनी हुई है, उसकी वजह से भी मैन पावर की कमी है और उसकी वजह से ये होता है कि ट्रांसफार्मर में खराबी आने पर या ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं कहीं, उसे सही करने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन सरकार है कि सीमित कर्मचारियों के भरोसे पूरे राज्य की समस्या निपटाने में लगी है। हालत यह है कि कर्मचारियों की कमी होने की वजह से या छटनी हो करके जिस तरह से कर्मचारियों की संख्या कम की गई उसकी वजह से 18 से 20 घंटे तक लगातार काम करने को मजबूर हैं बिजली कर्मचारी। मार्च 2026 में भी यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में लंबे समय से नियमित पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है और बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है। तब विद्युत नियामक आयोग ने बिजली निगमों में संविदा कर्मियों की छटनी और नियमित भर्ती न होने पर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक से 3 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उसका क्या हुआ और रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट पर अमल क्या हुआ, कुछ नहीं पता। अभी परसों ही अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि बिजली विभाग के कनिष्ठ कर्मचारियों या लाइनमैन पर जनता अपना गुस्सा ना निकाले। बिजली विभाग के हजारों संविदा कर्मचारियों की छटनी के बाद वो पहले से बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा कि इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी सरकार, बीजेपी के बिजली मंत्री, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, मेयर, पार्षद से लेकर बिजली विभाग के उच्चाधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार जिम्मेदार हैं, जो इस नाकाम सत्ता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार है। सवाल जवाब इन लोगों से किया जाना चाहिए, ये अखिलेश यादव ने लिखा। वहीं आज ही हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक भीषण गर्मी, लगातार बिजली कटौती, ओवरलोड और बार बार ट्रिपिंग की वजह से राजधानी की बिजली व्यवस्था बुरी तरह से दबाव में। राजधानी मतलब लखनऊ। इसे सिर्फ बिजली सिस्टम ही नहीं बल्कि बिजली विभाग के कर्मचारी भी शारीरिक और मानसिक रूप से टूटने लगे हैं। सब स्टेशन, कंट्रोल रूम, मरम्मत केंद्र पर इंजीनियर, एसडीओ, लाइनमैन लगभग बिना रुके काम कर रहे हैं। कई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ठीक से खाना खाने या परिवार के साथ समय बिताने तक का मौका नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अमौसी में तैनात चीफ इंजीनियर राम कुमार ने बताया कि वो पिछले 1 महीने से रोज 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। शनिवार को उनकी मां की पुण्यतिथि थी, फिर भी वो ड्यूटी पर मौजूद रहे। शिवपुरी सब स्टेशन में तैनात एसडीओ AK सिंह ने कहा कि शिकायतों के फोन दिन रात आते रहते हैं, लोग गुस्से में हैं, हर कोई जल्दी बिजली बहाल करने की मांग कर रहा है। इस संकट ने संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। तो कई फैक्टर हैं, प्लस डिमांड सप्लाई की बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार अगर 9 साल से आपकी है, बार बार कहूंगा डबल इंजन की सरकार है, तो फिर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कहने की कि अखिलेश यादव की सरकार में क्या हो रहा था। अखिलेश को गए, जैसा कि मैंने कहा, 9 साल से ज्यादा हो गए। अब तो तीसरी बार चुनाव है योगी के रहते। और सबसे बड़ी बात कि गर्मी के महीने में किस तरह के पावर की डिमांड होती है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, यह सबको पता है, सरकारों को भी पता है। और उनसे बड़ी बात कि आरोप और शिकायत बीजेपी विधायकों के, जनता तो परेशान है ही, लेकिन अगर सरकार, मंत्री ये मानने को ही तैयार नहीं है कि पावर कट है, अगर वो मानने को तैयार नहीं कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बिजली जाने से कितनी मुश्किलें हैं, कैसे रात में लोग परेशान हैं, कैसे दिन में लोग परेशान हैं, तो फिर समाधान कौन करेगा? उस मंत्री से समाधान की तो उम्मीद नहीं की जा सकती है, तो योगी जी से तो की जाएगी। योगी जी ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है, अधिकारियों को नसीहतें दी है, उम्मीद करेंगे। अभी मई का महीना खत्म हो रहा है, 5 दिन बच गए, जून पूरा बाकी है, जुलाई बाकी है, अगस्त तक गर्मी होती है, सितंबर में थोड़ी कम होती है, लेकिन जुलाई अगस्त में उमस होती है। तो सरकार अगले 3 महीने के लिए ऐसी मुकम्मल व्यवस्था करे और इस बार जो चूक रह जाए उसे अगली बार जो सरकार आए देखे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मुलाकात होगी, नमस्कार।